हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। छठ पूजा का क्या महत्व है? छठ माता किसको माना जाता है? आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। छठ माता कौन हैं? इनके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। पुराणों में नवरात्रि में पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी को ही छठ माता कहा जाता है। सनातन धर्म में उन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री माना गया है। मानस पुत्री मतलब वो बेटी जिसके जन्म में शरीर की कोई भूमिका ना हो, मन से मन का मिलन हुआ, तरंगे टकराई और संतान का जन्म हो गया। हजारों साल पहले वेदों पुराणों में लिखी गई ये बातें हमको कल्पना लगती हैं। ये छठ पूजा पहली बार कब शुरू हुई थी ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ माता की पूजा किया करती थी। बिहार का एक जिला है भागलपुर। महाभारत काल में इसे अंग देश के नाम से जाना जाता था और इसके राजा थे सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण। कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे, ऐसा पढ़ने में आया है। अब कर्ण तो थे ही सूर्यपुत्र, तो सूर्य की उपासना और पिता की उपासना, कर्ण के लिए दोनों का एक ही अर्थ था। छठ पूजा में जब हम सूर्य को अपना प्रणाम निवेदित करते हैं तो ये आदर सिर्फ एक भक्त अपने भगवान को नहीं दे रहा है, एक पुत्र अपने पिता को भी दे रहा है। इसलिए छठ पूजा केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि हजारों वर्ष पुराने एक संबंध की मौन घोषणा भी है। ये दुनिया जान ले, हर भारतवासी सूर्य की संतान है। हम सूर्य की तरह तपना भी जानते हैं और सूर्य की तरह चमकना भी जानते हैं। छठ 4 दिन का त्योहार माना जाता है। छठ के पहले दिन क्या होता है? पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई की जाती है। घर के सभी लोग सात्विक भोजन करते हैं। सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। छठ के दूसरे दिन लोग साफ किए हुए बर्तन से छठ माता का प्रसाद बनाते हैं। फिर छठ के तीसरे दिन निर्जला रहकर माताएं अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं और यही सबसे मुख्य दिन होता है छठ का तीसरा दिन। छठ के तीसरे दिन नदी के किनारे मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर आटे से चौका पूरा जाता है। वेदी के चारों कोनों पर ताजा गन्ने या ऊख के पौधे लगाए जाते हैं, मतलब गाड़ा जाता है, और उस गन्ने पर साड़ी डाल दी जाती है और वेदी के पास बैठकर महिलाएं छठ गीत गाती हैं। छठ के अंतिम दिन अर्थात सप्तमी को लोग सुबह होने से पहले ही अपनी वेदी पर पहुंच जाते हैं और सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करते हैं। वहां सभी लोग अपनी वेदी पर भी और सबकी वेदी पर भी जाकर प्रसाद मांगते हैं और सर झुकाकर सारी वेदी से आशीर्वाद लेते हैं। माता रानी छठ माता आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।